नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज ज्योतिका जांगरा। पिछले 4-5 लेक्चर से हमने जो है वो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, और हमने जो है वो 4-5 लेक्चर्स में जो है वो 4-5 लेक्चर्स की छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू जो है वो उसको जो है वो बहुत डिटेल में जो है वो समझा था। ठीक है, अब उसका जो है वो कुछ पार्ट ही बचता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले प्लीज उन वीडियोस को देख के आए, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक विच इज लेटेंट हीट। ओके, क्या है लेटेंट हीट? जरा मैं लिख दूं यहाँ पे लेटेंट हीट। ठीक है, ये लेटेंट हीट होता क्या है? सबसे पहले तो आप इस वर्ड का मीनिंग समझिए कि ये जो लेटेंट लिखा है ना मैंने, इस लेटेंट का मीनिंग क्या होता है? पता है इस लेटेंट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हिडन। कोई चीज जो है वो छुपी हुई है, लिख दो हिडन। हिडन, छुपा हुआ। ठीक है, क्या छुपा हुआ है? हीट छुपी हुई है। और ये हीट छुपी कहाँ हुई है, इसी चीज का तो हमें पता लगाना है। ठीक है, तो जरा अब एक काम कीजिए, हम क्या करते हैं, फ्रिज की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा फ्रिज, फ्रिज के अंदर फ्रीजर, फ्रीजर के अंदर आइस, आइस जो है वो मैंने निकाल ली फ्रीजर में से। फ्रीजर खोला, आइस निकाल ली मैंने। ठीक है, मैंने क्या करा, बीकर के अंदर डाल दी आइस। जरा मैं बीकर बना लेती हूँ आज। कुछ इस टाइप का ही होता है ना बीकर। और नीचे जो है वो मैंने गैस स्टोव लगा दिया। अरे आइस तो रह गई, आइस डाल देते हैं हम इसके अंदर, है ना। ये जो है वो बीकर है, बीकर के अंदर मैंने आइस डाली हुई है, नीचे जो है वो बर्नर लगाया हुआ है। ओके, इसके अंदर मैंने क्या करा, एक थर्मामीटर और डाल दिया। ये जो है वो थर्मामीटर है। ओके, तो सबसे पहले अभी मैंने ऑन नहीं किया है गैस स्टोव। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने फ्रिज में से आइस निकाली तो उसका जो टेम्परेचर होता है ना, बिटवीन -3 से -5 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं कि इतना ही होता है। -3 -5 डिग्री सेल्सियस इतना होता है। ओके, तो मैंने क्या करा, शुरुआत में जो टेम्परेचर था ना आइस का, इनिशियल लिख देती हूँ, इनिशियल टेम्परेचर वो था -3 से -5 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। ठीक है, और मैंने क्या करा, एक ग्राफ और बनाती हूँ आज। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये जो है वो नीचे से मैं जो है वो हीट दे रही हूँ, और ये जो है वो टेम्परेचर का ग्राफ है। समझ रहे हैं ना, मैं नीचे से हीट प्रोवाइड करूंगी तो ऊपर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये सब करने वाले हैं अब हम। ठीक है, तो शुरुआत में स्टार्टिंग में हमारा जो टेम्परेचर था वो कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, शुरुआत में इतना मान लिया कि यहाँ पर इतना है। यहाँ से शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या करा, गैस स्टोव जो है वो ऑन कर दिया। धीरे 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 आइस जो है वो पिघलना शुरू करेगी। पता है ना, आइस को अगर मैं बर्नर के ऊपर रखूंगी तो वो पिघलना शुरू करेगी ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा वो पिघलना शुरू करेगी। और वो पॉइंट कौन सा होता है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आई रिपीट, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो आइस है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये टेम्परेचर इधर लिख देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए। अब एक बात बताइए, जैसे जैसे मैं हीट बढ़ाऊंगी तो वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे जैसे हीट बढ़ाऊंगी, जैसे जैसे मैं फ्लेम को ऑन कर दूंगी तो धीरे 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 हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये पता है ना हमें, हीट बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत इजी बात है। हीट बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे जैसे हीट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हीट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। बहुत इजी बात है। लेकिन अब जो है वो ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाली हूँ।
एक पॉइंट ऐसा आएगा, कौन सा पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी आइस जो है वो पिघलना शुरू करेगी। जैसे आइस जो है वो पिघलना शुरू करेगी तो मैं कंटिन्यूअसली गैस बर्नर जो है वो ऑन है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। पिघलना शुरू करेगी तो मैं क्या देख रही हूँ, हीट तो बढ़ रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। हीट तो बढ़ रही है, टेम्परेचर तो वहीं की वहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। हीट तो बढ़ रही है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। हीट तो बढ़ रही है, वो आइस पिघल भी रही है, फिर भी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। ये जो थर्मामीटर है वो एक ही रीडिंग दिखा रहा है कि थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग ही दिखा रहा है। हीट बढ़ रही है फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। और ये पता है कब तक ऐसा रहेगा, ये तब तक ही रहेगा जब तक आइस जो है कंप्लीटली जो है वो पिघल ना जाए। आइस जो है वो कंप्लीटली पिघल ना जाए। अब समझ लीजिए यहाँ पे आइस जो है वो कंप्लीटली पिघल गई है, अब आइस जो है वो कंप्लीटली पानी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब मैंने मान लिया ये जो है वो पानी पानी हो गई, आइस जो है वो पानी पानी हो गई, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, एक बात बताइए, सोचने की बात थी कि मैं कंटिन्यूअसली हीट भी प्रोवाइड कर रही थी लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट था। मैं कंटिन्यूअसली हीट दे रही थी, आइस पिघल भी रही थी लेकिन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट था। पता है ये क्यों हुआ? आइस छुपी तो छुपी कहाँ, आइस कहाँ, मतलब ये जो हीट जो टेम्परेचर जो था वो बढ़ा क्यों नहीं? ये हीट चली गई, कहाँ चली गई? हीट ही तो गायब हो गई, वो पिघल भी रही है, टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा? इस छुपी हुई हीट को ही लेटेंट हीट कहा जाता है। ये चीज क्लियर हो गई? इस छुपी हुई हीट को ही लेटेंट हीट कहा जाता है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा स्ट्रेट कर देती हूँ, ठीक है। अब जरा एक और चीज बताते हैं अब आपको कि लेटेंट, हाँ तो एक और चीज क्वेश्चन हमारे मन में अराइज हुआ कि हीट छुप गई, ये हीट छुपी कहाँ? पता है ये हीट कहाँ छुप गई? तो सबसे पहले अब जरा मैं जो है वो एक आइस के पार्टिकल्स बना लेती हूँ। ये जो है वो आइस के पार्टिकल्स हैं। आइस के पार्टिकल समझ लीजिए शुरुआत में ऐसे ऐसे टाइटली पैक्ड थे, सॉलिड में है टाइटली पैक्ड होंगे ना, ठीक है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, ये भी आपको पता है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी तो वे ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आया, कौन सा टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पर जो है वो इन आइस के पार्टिकल्स ने इस हीट को जो है वो अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो पहले ऐसे थे ना, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए यूज किया। उस हीट का यूज कहाँ करा? उस हीट का यूज जो है वो आइस ने, आइस के पार्टिकल्स ने इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको तोड़ने के लिए किया, कर दिया, तोड़ दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए किया। समझ गए? ये चीज समझ आ गई आपको? ध्यान रखना। और ये यूज कहाँ हुआ, फिर दोबारा रिपीट करती हूँ कि आइस के पार्टिकल्स ने 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस के पार्टिकल्स ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए या फिर तोड़ने के लिए इस हीट का यूज किया, ओके। इस हीट का यूज, इसी वजह से, इस हीट की वजह से टेम्परेचर हमारा नहीं बढ़ा, ओके। इसलिए कहा गया, इसलिए आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये हीट जो है वो कंटेंट्स ऑफ द बीकर, बीकर के कंटेंट में जो है वो कहीं जाके छुप गई, ओके। समझ आ गया ना? ये चीज याद रखना कि फोर्स ऑफ, ये जो पार्टिकल्स जो थे, आइस के पार्टिकल्स थे, उन्होंने जो है वो इस हीट को अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज किया, ओके। अब एक चीज और बताइए, जब ये ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनके बीच का कम हो गया, इसका मतलब क्या, ये पार्टिकल्स जो पहले ऐसे ऐसे थे ओवरकम करके दूर हो गए, तो इसका मतलब ये कि पार्टिकल्स में, जब सॉलिड के पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड होते हैं, अब जब सॉलिड के पार्टिकल्स दूर दूर हो गए तो ये तो लिक्विड स्टेट में आ गए ना, मतलब सॉलिड तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया ना। और ये एक चीज मैंने आपको फोर्थ लेक्चर में सिखाई थी कि जब सॉलिड जो है वो हीट करने पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फ्यूजन। क्या बोला जाता है? फ्यूजन। और किसकी वजह से ये जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुए? लेटेंट हीट की वजह से। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। अब जरा इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं टेक्निकली, अगर पेपर में आया तो आप क्या लिखेंगे, ओके। हाँ जी, तो ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की एक डेफिनेशन, ओके। The amount of heat required by 1 kg of solid to get converted to liquid at atmospheric pressure and at melting point is called
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 kg ऑफ सॉलिड को जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, 1 kg ऑफ सॉलिड को जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट वो छुपी हुई हीट, फ्यूजन सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। अब आपका, तो मैंने क्या करा, दोबारा मैं जरा एक बीकर की तरफ जाती हूँ, ठीक है। बीकर समझिए इसे, नीचे जो है वो फ्लेम है, इसके अंदर जो है वो पानी है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो एक थर्मामीटर लगा रखा है मैंने, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे कि जो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आई मीन वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर किस टेम्परेचर पे जो है वो बॉइल करना शुरू करता है। बॉइल मतलब लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करता है, ठीक है। वो टेम्परेचर कौन सा होता है, वो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, जैसे जैसे मैं हीट दूंगी, ये जो है वो पानी जो है वो उबलना शुरू करेगा, जैसे जैसे हीट दूंगी पानी उबलना शुरू करेगा, जैसे जैसे हीट दूंगी पानी उबलना शुरू करेगा, जैसे जैसे हीट दूंगी पानी उबलना शुरू करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, कौन सा टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस, जिसपे लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जब वो जो है वो बिल्कुल वेपर में कन्वर्ट करना शुरू करेगा ना, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट दिखा रहा था, यहाँ पर भी जो है वो कांस्टेंट दिखाएगा। मतलब मैं हीट तो दे रही हूँ तब भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तब भी हीट दे रही हूँ, पहले भी हीट दे रही थी तब भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। 0 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी ऐसा हो रहा है। तो ये हीट कहाँ पे हो गई यूज, अब इस हीट का यूज, पहले इस हीट का यूज कहाँ किया गया, सॉलिड को जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अब इस हीट का यूज कहाँ किया गया, लिक्विड को जो है वो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। और जब लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वेपराइजेशन। क्या बोला जाता है, वेपराइजेशन, ठीक है। अब जरा अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को और समझते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा जो है वो इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, ओके। नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब 1 kg ऑफ लिक्विड को जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है गैस में कन्वर्ट करने के लिए अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारा, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, उसको क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब अगेन आपने क्वेश्चन आपके मन में ये राइज हो रहा होगा कि मैं हीट बढ़ा रही थी, सेम पहले भी यही कंडीशन है क्या, कि मतलब जब मैं हीट बढ़ा रही थी तब जो है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था 0 डिग्री सेल्सियस पे। सेम अब वेपराइजेशन में हो रहा है कि हीट बढ़ा रही हूँ लेकिन जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो आके रुक ही गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, सेम पहले उसने क्या करा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करके पार्टिकल्स ने जो है वो अपने आप को अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ दी और जो है वो वेपराइज करना शुरू कर दिया। समझ गए, इसको क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं।